तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टमाटर की खेती में फलों का प्रॉपर साइज क्यों नहीं बन पाता है। प्रॉपर साइज बनने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कोई फर्टिलाइजर या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर या नहीं, उन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना किसान भाई, आपको सही और जेन्युइन जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसान भाइयों की जो हमारा फलों का साइज नहीं बनता है वो समस्या सिर्फ आती है गर्मी के टाइम में हमें देखने में। बाकी अदरवाइज किसी भी खेती में हमें मतलब मौसम में हमें चाहे सर्दी की खेती करो टमाटर की, चाहे बरसात में, उसमें हमें ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और मेन हमें दिक्कत मिलती है ये जून महीने में। ठीक है, तो जून महीने में हमारा टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा हाई, और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, साइज हमारी खेती का नहीं बन पाता है। जो छोटा साइज टमाटर का होता है वो वहीं पर रह जाता है, जो ऊपर की फ्लावरिंग पड़ती है किसी किसी का प्रॉपर साइज बनेगा, वरना जो नीचे के टमाटर है उन्हीं का साइज हमारा बन जाता है, बाकी हमारा साइज नहीं बन पाता है। और किसान भाइयों का छोटा फल का साइज ही पकना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज्यादा उसमें घाटा हमें होता है। ठीक है, तो ये टेक्निकली मैं आपको बात बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, जिन बातों का आपको समझना है किसान भाइयों और समझने की ट्राई करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसान भाइयों की गर्मी में जब हाई टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा मेन दिक्कत क्या आती है, फर्टिलाइजर भी हम डालते हैं उसके बाद भी प्रॉपर साइज नहीं बन पाता है। सबसे पहले जब भी गर्मी में आप टमाटर की खेती करते हो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। पहला, धूप में कभी भी पानी आपको नहीं लगाना चाहिए, ना ड्रिंच करना चाहिए, क्योंकि धूप में जब क्या होता है पानी लगाते हैं हम 9-10 बजे के बाद या 3-4 बजे लगाने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि जो जड़ें होती है वो और पानी जब हम डालते हैं वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो पौधे की जड़ें होती हैं उससे खराब हो जाती है, पौधे के सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो पौधे की जड़ें जो होती है मिट्टी से पोषक तत्व नहीं ले पाती है और हमारी खेती जो है ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने कोई भी पोषक तत्व डाला है और आपने दिन में पानी लगा दिया या सुबह आपने 8-9 बजे तक पानी लगा दिया, फिर पानी खेत में रहता है, फिर जब वो गर्म हो जाएगा पानी और मिट्टी, क्योंकि धूप तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इस महीने हमारा होता ही होता है, फिर क्या होगा कि जो पौधे की जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। उनके जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पोषक तत्वों को जड़ें लेती है और पूरे पौधे तक हमारे पहुंचाती है, तो वो प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो पोषक तत्व सिर्फ नॉर्मली जा पाते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, बाकी अदरवाइज पौधे की ग्रोथ के लिए कोई भी पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, जिस कारण पौधे के जो हमारे फल होते हैं उनका साइज नहीं बन पाता है। बहुत से किसान भाई सोचेंगे ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, लेकिन किसान भाई अपना कर देखना खेती में। ठीक है, और बाकी दूसरा, गर्मी में हम अगर रासायनिक केमिकल का प्रयोग करते हैं तब भी हमारी ये दिक्कत आती है। अगर आप ज़्यादातर रासायनिक केमिकलों का प्रयोग करते हैं उस कारण भी पौधे की जड़ें खराब हो जाती है और फलों का साइज ना बनकर फलों में हमारे पीलापन आना, पकने की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि केमिकल से गैसेस बनती है, जड़ें भी खराब होती है, पौधे की ग्रोथ भी खराब होती है। ठीक है, या तो उससे पौधे की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाएगी या एक जगह पे स्टक हो जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। बाकी अगर आप शुरू से बायो स्टिमुलेंट और बायो फर्टिलाइजरों का प्रयोग करते हैं तो ये दिक्कत आपकी खेती में चाहे जितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो जाए नहीं आएगी, क्योंकि आपकी मिट्टी में एक हीट सहन करने की क्षमता भी होगी। फिर चाहे आप धूप में भी पानी लगाओगे तब भी आपकी खेती प्रॉपर हो पाएगी, क्योंकि मिट्टी में हीट सहन करने की क्षमता अब 0 हो चुकी है। क्योंकि अगर हम गोबर खाद डालें बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से जुताई करते टाइम भी और बाद में भी, तो हमारी खेती अच्छे तरीके से ग्रो करती ही करती है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना किसान भाई। साइज प्रॉपर बनेगा। बाद में बोलते हैं कि बोरोन का प्रयोग करो या IFC के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का प्रयोग करो, होता है अनुसार सिर्फ आपको 10% रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर है पौधे की ग्रोथ को आएगा वो तो मिट्टी में से आएगा। आप सीधी सी बात समझा करो, जो भी पोषक तत्व हम डालेंगे लेगा तो पौधा जड़ों से ही, पत्तों पे सिर्फ नॉर्मल 10% लेगा, बाकी तो हमारा जड़ों से आएगा जो भी हम डालेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद्यों का प्रयोग करो अगर आप बढ़िया तरीके से टमाटर की खेती करना चाहते हो, तब कभी भी हमारे टमाटर की खेती में दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज आप देखिए शॉप में जाओगे सभी बोलेंगे कि भाई आप इस खाद को डालो, इस फर्टिलाइजर को डालो, इसको खरीदो, आपको तो सिर रगड़ा जाएगा पैसों के मामले में कि ये डालो वो डालो। आप सीधी सी बात टेक्निकली समझा करो कि जब हमारे पौधे की जड़ें खराब हो जाती है तो वो दिक्कत आती है। और एक मेरी बेत मान रखना, अगर मान के चलो गर्मी में हाई टेम्परेचर है, फलों का साइज और ग्रोथ रुक चुकी है पौधों की, ठीक है, कोई भी फर्टिलाइजर मत डालना, सिर्फ जैविक खाद डालना या जैमृत डालना। और उसके बाद जैसे हमारे अच्छे तरीके से खुलकर बारिश होती है उसके बाद पौधे की जड़ें फिर से नई आनी शुरू हो जाएगी और फिर से ऑटोमेटिक बिना फर्टिलाइजर डाले आपके पौधों का ग्रोथ भी होगी और साइज भी खेती का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेक्निकली समझा करो, खर्च करने के पीछे मत पड़ा करो और हर किसी की वीडियो मत देखा करो ऐसी जो और बताता है कि इसको डालो उसको डालो साइज बढ़ने के लिए। नहीं किसान भाइयों, जब खेती मैं भी खुद करता हूँ, कुछ नहीं डालूंगा, आपको बताऊंगा प्रॉपर साइज हमारी खेती का भी बनेगा।
ठीक है। इसलिए आपको इन सब बातों का किसान भी ध्यान रखना होता है। शुरू से आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करो, केमिकल डालने को कम करो, और स्प्रे आपको मैं बता दूं कि गर्मियों के टाइम पे ओवरडोज कभी भी मत करो और गर्मियों में टाइम पे मत करो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो पौधे की ये पत्तों पे कोशिकाएं होती है ना, ये भी अवरुद्ध हो जाती है, जिस कारण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधा अच्छे तरीके से भोजन नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो किसान भाइयों, इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि प्लानिंग से काम करोगे आप अच्छे तरीके से ज्यादा गोबर खाद का प्रयोग करो, स्प्रे कब करनी है, कब आपको कितना % रासायनिक केमिकल डालना है, इन तरीकों का ध्यान रखोगे। पानी की सही मात्रा और ना ज्यादा ना कम, इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारे टमाटर की खेती। जब हम थोड़ा सा भी अप डाउन कर देते हैं तो उस कारण हमारे पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो उस कारण क्या होता है कि पौधे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ना साइज बन पाता है, ना फ्लावरिंग बढ़ पाती है। यही बातें होती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है किसान भाइयों कि आपको मैं बताऊं अभी कि आप पीजीआर डाल दो, कोई ऐसा या कोई टॉनिक डाल दो या फर्टिलाइजर डालो जिससे कि आपका सही हो जाएगा। नहीं किसान भाई, उसके रिजल्ट आपको सिर्फ मामूली से 1-2% देखने को मिलेंगे। उतना तो आपका अगर नहीं भी करोगे खेती, आप मतलब कुछ भी खेती में नहीं डालोगे, तब भी आपको 4-5 दिन बाद देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आप इस बात को आप मेरी ध्यान में रखना। मान के चलो आपके पौधों का साइज नहीं बढ़ पा रहा है, ग्रोथ रुक चुकी है, मतलब तो अभी के टाइम पे जैसे गर्मी का, तो जैसे बारिश होगी, टेम्परेचर अच्छा होगा, क्लाइमेट सही होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी खेती बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाई के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इसी प्रकार से प्यार सपोर्ट बनाए रखो अपनी वीडियो में। जैसे आप हर वीडियो को शेयर करते हैं किसान भाई, तो आपके लिए हमेशा मैं सही जानकारी लेकर आता रहता हूँ। मैं तो आपका सिर्फ खर्चा बचाना चाहता हूँ किसान भाई, कि अगर बिना खर्च से हमारी खेती हो पा रही है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई फर्टिलाइजर डाल लो, कोई बोरोन डाल लो, कोई जिंक डाल लो, कोई फॉस्फोरस डाल लो, कोई जरूरत नहीं है किसान भाई। गोबर खाद मिलता है हर कहीं पे, उसके प्रयोग की करो। शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर डालने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं है, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से आप खेती करना चाहते हो। बाकी अगर बोलो कि बातें सुनकर चलोगे आप, ये डालो वो डालो, फिर तो सत्यानाश होना ही है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। खेती भी हमारी बोलती है किसान में, खेती को जहर मत बनाओ। खेती भी हमारी जहर बन रही है क्योंकि केमिकल ही केमिकल चल रहा है। माना कि हम स्प्रे है, स्प्रे भी केमिकल है। स्प्रे एक चीज में माना कि हमने केमिकल डाल रहे हैं, स्प्रे जायज है, ठीक है, करने पड़ेगी क्योंकि इसके बिना तो रोग हमारे हटेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम खेती में जो फर्टिलाइजर डालते, फर्टिलाइजर के रूप में केमिकल डालते, उनको तो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, इतना तो हमारे हाथ में ही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ध्यान रखना, मेरी बात सही लगी हो कमेंट जरूर करना, ठीक है।